हेलो किसान भाइयों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेलो किसान भाई में। अगर आपके धान के पौधे में गलन या फिर पत्ते ऊपर से पीले हो रहे हैं तो इसके लिए क्या डालें, आज मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए कौन कौन सी दवाई, कौन कौन से खाद डालें। वह उन सभी का कारण है उचित मात्रा में उनको पोषक तत्व नहीं मिलने के कारण ही उनके पत्ते गलने लगते हैं और ऊपर से पत्ते पीले होने लगते हैं। पीले होने का कारण उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, जैसे पोटास, यूरिया, डीपी, कैल्शियम, सल्फर आदि जैसे चीज़ों को डालना पड़ता है। अगर आप इन सभी चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं तो आप ज़रूर डालें। अगर आप इन उर्वरक खादों को डालेंगे जैसे ग्रोमोर, पोटास है और डीपी और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जैसे प्लांटो, दानेदार जिंक, ये सभी उर्वरक खाद हैं जो उनको पौष्टिक आहार प्रदान करते हैं। अतः आप अपनी खाद में ज़रूर डालें और ज़्यादा से ज़्यादा यह ध्यान रखें कि अपने खेतों में जड़ जड़ के 4 से 5 इंच ही पानी भर कर रखें, उससे ज़्यादा ना रखें। अगर आप उस खेत में ज़्यादा से ज़्यादा पानी भर कर रखेंगे तो आपके पौधे गलने और सड़ने लगेंगे, जिसके कारण उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और आपके धान के ऊपर के पौधे के पत्ते जो है पीले पड़ने लगेंगे। इसका सबसे अच्छा निवारण है आप उस खेत में यूरिया, डीपी, पोटास और उर्वरक शक्ति जैसे प्लांटो, डीपी के रूप में आता है ग्रोमोर है और प्लांटो दानेदार जिंक, बहुत सारे उर्वरक चीज़ें हैं जिसे आप अपने खेतों में डालेंगे तो वह अच्छा पौधों को ग्रोथ देगा और जड़ को अच्छा लंबा बनाएगा और पेड़ को मोटाने में काम करेगा। अतः आप ध्यान रखें कि अपने खेत में दूसरे खाद डालने के टाइम ही यह सभी पोषक तत्वों को डाल दें। पोषक तत्वों को डालेंगे तभी आपका धान की फसल अच्छी रहेगी और उसमें बार बार दवाई का छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं। मैं खुद अपने धान की फसल में सिर्फ एक ही बार छिड़काव करता हूँ। किस टाइम? जब धान निकलने वाला रहता है तब, या फिर निकल जाता है तब, जिसे आप पोटराना कहते हैं। धान के पोटरा जाने के बाद ही दवाई डालता हूँ, क्योंकि मैं उन सभी धानों को पोषक तत्व पहले ही दे दिए हूँ, जिसके कारण हमें 2 ही बार खाद डालने की ज़रूरत पड़ती है और 1 बार दवाई डालने की ज़रूरत पड़ती है। जब धान निकल जाता है, जो बाली डंडी खड़ी रहती है, उस टाइम डालिए, जिसके आपके धान में कीट, माहू लगने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। 1 बार डालिए, क्योंकि 1 महीने 1.5 महीने बाद धान की लुआई कटाई चालू हो जाती है। और एक बात और, उसी टाइम आप उसमें दवाई के साथ कीटनाशक, तनकछेदा और महू तीनों की दवाई एक साथ ही छिड़क दे। और एक जो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही फेमस बीमारी है, क्या? धानों में लाई का पैदा होना, जो सूखने के बाद पीला पीला हल्दी के जैसा उगता है, उसके लिए भी दवाई का छिड़काव कर दे। एक ही साथ सभी दवाई का छिड़काव करें तो आपका धान का फसल बहुत ही अच्छा रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी देने के लिए मेरे YouTube चैनल पर जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं और मेरे नए वीडियो आने के लिए
जैसे ही आप सब्सक्राइब के बटन को दबाएंगे मेरे नए नए वीडियो आपके पास सबसे पहले ही पहुंच जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।